और राधे राधे प्रेमियों, मैं आपका प्रांजल ब्रजवासी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है प्रांजल ब्रजवासी व्लॉग्स में। तो दोस्तों, आज हम आपको लेके आए हैं ब्रज 84 कोस परिक्रमा के एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान के दर्शन कराने के लिए। और मैं आपको बता दूं, इस समय हम उपस्थित हैं आदि बद्री धाम में। जी हाँ, हम प्रयास कर रहे हैं आज चारों धामों के दर्शन करने का। तो अभी हम इस समय हैं आदि बद्री धाम में। आइए मैं आपको दर्शन कराता हूँ आदि बद्री धाम के, और यहाँ कैसा आनंद बरस रहा है उसके भी आपको दर्शन कराएंगे। यहाँ आप चारों तरफ हरियाली के दर्शन कीजिए, कितना सुंदर नजारा है आदि बद्री धाम में। ये आप दर्शन कर रहे हैं, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, पहाड़ है, बहुत ही सुंदर सुंदर नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आइए चलते हैं आदि बद्री धाम के दर्शन करने के लिए। अब आप सभी भक्त दर्शन कर रहे हैं तप्त कुंड के, जो कि आदि बद्री धाम में उपस्थित है। अब हमने प्रवेश कर लिया है आदि बद्री धाम में, और यहाँ कीर्तन चल रहा है। जय हो। और अब आप यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं नर भगवान बद्री नारायण जी, उद्धव जी, और ये आपको दर्शन हो रहे हैं गणेश जी के। और यहाँ पे आपको दर्शन हो रहे हैं श्रीनाथ जी के और श्री राधा कृष्ण जी के। जय हो। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा चल रही है, बड़ो ही आनंद रस बरस रहे हो, भक्त आनंद ले रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं। जय हो। और यहाँ पे आपको दर्शन होंगे श्री रामेश्वर जी के। बोल रामेश्वर महादेव की जय। बड़ा ही सुंदर मंदिर है, आप सभी वक्त दर्शन करो और अपने जीवन को धन्य बनाओ भैया। और इस स्थान पर आप अपनी सेवा भी दे सकते हैं, जो कि मंदिर में जो भी सेवाएं चल रही हैं उनमें लगाई जाती है, और रसीद भी ले सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आपको दर्शन होंगे श्री राधा कृष्ण जी के। और यहाँ पे आपको दर्शन होंगे श्री पंचमुखी हनुमान जी के। और यहाँ आपको दर्शन होंगे राम दरबार के। जय हो। और राम दरबार के बगल में ही आपको दर्शन होंगे माता वैष्णो देवी के। जयकारा शेरावाली दा बोल, सांचे दरबार की जय। आप भक्त के नृत्य का आनंद लो। जय हो। आनंद में झूम रहे हैं भक्त। जय हो। ये आप दर्शन कीजिए विभु ऋषि के, जिन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी।
आपको दर्शन होंगे संत श्री 1008 हरिदास जी महाराज। तो अभी आपने दर्शन किए आदि बद्री धाम के, और अब हम आपको लेके चलेंगे गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के दर्शन कराने के लिए। तो आइए दोस्तों चलते हैं और दर्शन करेंगे गंगोत्री यमुनोत्री के। काफी संख्या में श्रद्धालु जन आ रहे हैं क्योंकि ब्रज 84 कोस की परिक्रमा इस समय लग रही है, तो दूर दूर से भक्त श्रद्धालु जन आ रहे हैं। अब हम पहुंच गए हैं गंगोत्री और यमुनोत्री और लक्ष्मण झूला के दर्शन करने के लिए। तो आइए चलते हैं, थोड़ी सी चढ़ाई है यहाँ पे। आओ भैया। जब आप गंगोत्री और यमुनोत्री के दर्शन करने के लिए आएंगे तो आपको शुरुआत में थोड़ी सी चढ़ाई देखने को मिलेगी, उसके बाद में कुछ सीढ़ियां चढ़ेंगे और फिर आप पहुंच जाएंगे वहां टीन में। उस स्थान से आपको सभी स्थानों के दर्शन होते हैं। ये आप दर्शन कीजिए। जंगल में आपको मोर भगवान के दर्शन हो। अब हमने प्रवेश कर लिया है गंगोत्री और यमुनोत्री जी के दर्शन के लिए, और सर्वप्रथम आपको दर्शन होंगे नीलकंठ महादेव के। जो सभी दर्शन आपको उत्तराखंड में होते हैं वो ही आपको ब्रजमंडल में आपको प्राप्त होंगे। सभी प्रणाम करें भैया। तो नीलकंठ महादेव की जय। हमारा ब्रजमंडल की यात्रा कर रहे हो और आपको गौ माता के दर्शन ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। सभी वक्त दर्शन करो गौ माता के। छोटे छोटे बछड़े। और अब आप दर्शन कर रहे हैं लक्ष्मण झूला के। और अब आपको यहाँ पे दर्शन होंगे, जय हो, नारायण पर्वत, नर पर्वत, गणेश पर्वत और गंगोत्री, यमुनोत्री और अलकनंदा के। ये आपको दर्शन हो रहे हैं, यह है गंगोत्री, और उधर वो जो आपको दर्शन हो रहे हैं वो है पूरी यमुनोत्री। कई वर्षों तक जब नंद बाबा और यशोदा मैया पे कोई भी संतान नहीं थी, तो उन्होंने ये मन्नत मांगी थी कि जब भी कोई संतान होगी तो हम 4 धाम की यात्रा करेंगे। तो जब हमारे ठाकुर जी उनके पास में आए तो उन्होंने ठाकुर जी से कहा कि अब हमको 4 धाम की यात्रा करनी है। जब उनकी उम्र थी लगभग 60 वर्ष, तो 60 वर्ष की उम्र में जब हमारे ठाकुर जी ने उनसे कहा कि आपकी उम्र बहुत है
परेशानी होगी, आप भक्त हो, आप अगर कहेंगे तो ब्रज में ही सभी धाम उपस्थित हो जाएंगे। तो जब नंद बाबा ने, यशोदा मैया ने उनसे बोला कि ठीक है, आप ब्रज में ही सभी धामों को उपस्थित करें, तो हमारे ठाकुर जी ने योग माया जी के द्वारा सभी धामों को श्रीधाम ब्रजमंडल में प्रकट किया और अपने सभी ब्रजवासियों को यह बोला कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप श्रीधाम ब्रजमंडल में ही सभी धामों के दर्शन कर सकते हैं। तो आप भी भक्त दर्शन कर रहे हो इस समय ब्रज के 4 धाम के। अब आप सभी भक्त दर्शन करो सुंदरता के, प्राकृतिक सुंदरता किसे कहते हैं ये आपको ब्रजमंडल में देखने को मिलेगा। चारों ओर हरियाली ही हरियाली आपको दिखेगी। ये आप दर्शन कीजिए। जय हो। और मैं इधर से भी आपको दर्शन करवाता हूँ। जय हो। तो दोस्तों अभी तक 4 धाम में से आपने दर्शन कर लिए हैं 3 धाम के, जो कि हैं गंगोत्री, यमुनोत्री और आपके आदिबद्री जी। और अब हम आपको लेके चल रहे हैं केदारनाथ धाम के दर्शन कराने के लिए। तो दोस्तों हम थोड़े लेट हो गए, शाम हो गई है, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आपको वहां लेके चलें और केदारनाथ धाम के भी आपको दर्शन कराएं, क्योंकि बहुत ही सुंदर धाम है केदारनाथ धाम। तो आइए चलते हैं दोस्तों। तो ये आप देख रहे हैं भक्तों के भाव, जो भी ब्रजवास की कामना करते हैं वो कैसे यहाँ पे जाते हैं पत्थरों से, प्रार्थना कि जल्दी से उनका भी घर ब्रजमंडल में बन जाए। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं श्री केदारनाथ धाम, लेकिन एक परेशानी हो गई है दोस्तों कि मौसम हो गया है बहुत ही ज्यादा खराब, धूप भी आने लग गई है। आपको दिख रहा होगा ये गौरी कुंड है, यहाँ पे यहीं से जल लेके जाते हैं, फिर केदारनाथ बाबा को वहां पे स्नान कराते हैं यहीं के जल से। आप भक्त भी दर्शन कीजिए अगर आप दर्शन कर पा रहे हो तो। ये है गौरी कुंड। अंधेरे की वजह से आपको कुछ दिख नहीं रहा होगा, जितना हो सकता है मैं संभव आपको दर्शन करा रहा हूँ। आप देखिए कितनी बुरी तरीके से मौसम बिगड़ा है एकदम से, कितनी जोर से बिजली कड़कड़ा रही है। ये देखो, मैं आपको यहीं से प्रयास करता हूँ दिखाने के, हालांकि बहुत अंधेरा है ऊपर। ये आप दर्शन कीजिए केदारनाथ धाम के। तो जितना हो सकता है संभव मैं आपको दर्शन कराता हूँ। बोलो केदारनाथ धाम की जय।
दोस्तों हम प्रयास कर रहे हैं कि जाके एक बार देखें, और बाबा की कृपा रही तो हम पहुंच ही जाएंगे। ये रास्ता है जाने के लिए। दोस्तों थोड़ी रात हो गई है, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा आपसे, लेकिन मैं जल्दी से जल्दी आपको प्रयास कर रहा हूँ दर्शन कराने की। ये आप देखिए, ये सीढ़ियाँ जा रही हैं ऊपर। जय हो हर हर महादेव। दोस्तों जब हम नीचे थे तो हमने सोचा कि यहाँ पे ये छत की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि कुछ दिनों पहले जब हम आए थे तो यहाँ व्यवस्था नहीं थी, लेकिन बहुत अच्छी व्यवस्था अब यहाँ हो चुकी है कि बारिश में कोई श्रद्धालु यहाँ भीगे ना। जगह यहाँ श्रद्धालु बैठ के आराम कर रहे हैं। अभी हम कुछ ही सीढ़ियाँ चढ़े हैं। और यहाँ से आप नज़ारा देखिए। आप देखिए जगह जगह श्रद्धालुओं ने पत्थर के घर बना रखे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भक्तों का भाव होता है कि ब्रजमंडल में उनकी कोई छोटी सी कुटिया बने, तो इसीलिए भक्तों ने बना रखे हैं। दोस्तों काफ़ी जोर की आंधी इस समय आ चुकी है और अभी हमने आधा ही रास्ता तय किया है। मैं आपको नीचे का नज़ारा दिखाता हूँ। ये देखिए कितनी जोर की आंधी है। ये देखो सब मिट्टी मिट्टी उड़ रही है। और हम जा रहे हैं बाबा के दर्शन करने। जय हो। आप ज़्यादा दूरी पर वहाँ चले जाओ। चल आगे नहीं। ये देखिए दोस्तों तगड़ी वाली आंधी। अभी लगभग हमने 200 सीढ़ियाँ चढ़ ली हैं और 365 सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे। कुछ और रह गई है। और दोस्तों ये आप देख रहे हैं, ये हैं पुरानी सीढ़ियाँ जो कि यहीं पे आके मिल जाती हैं। और ये जिनसे हम आए हैं ये है नई सीढ़ियाँ, क्योंकि यहाँ पे रेलिंग की भी व्यवस्था है। तो ये आप देख सकते हैं। बस कुछ ही सीढ़ियाँ और रह गई हैं दोस्तों और हम बाबा के पास पहुँच जाएंगे। कुछ दिनों से लगातार आंधी चल रही है, तो ये अभी लगी थी और यहाँ से उड़ चुकी है। इतनी जोर की आंधी थी कि यहाँ से सब कुछ उड़ चुका है। हम जल्दी जल्दी चलते हैं। यहाँ बचने की भी जगह ना है। बस पहुँच गए। बोले आगे तेरे दिमाग। देखो दोस्तों ये आप दर्शन कीजिए। शिला में आपको गणेश जी के दर्शन होंगे। ये आप दर्शन कर रहे हैं। खूब तगड़ी वाली आंधी आ चुकी है। जी माता जी तुम चलो भैया अब हम प्रवेश करेंगे बाबा की गुफा में।
जय हो। इस समय प्रवेश वर्जित है, तो बाहर से ही दर्शन करेंगे। ये आप दर्शन कीजिए। ये जो आपको दर्शन हो रहे हैं, यही है हमारे केदारनाथ बाबा। वो जो है दर्शन को है। हाँ, वस्त्र रखे। बम बम भोले। तो दोस्तों, ये आप दर्शन कीजिए। बड़े ही दुर्लभ दर्शन मैं आपको करवा रहा हूँ अधिक मास में। बारिश का मौसम है, उसके बीच में आपको दर्शन करवा रहे हैं हम महादेव के, केदारनाथ धाम के, ब्रज के केदारनाथ के अद्भुत दर्शन। और ये आप श्रद्धा का जन सैलाब देखिए। इतनी बारिश और इतना खराब मौसम के बावजूद भी भक्त और उनकी आस्था कितनी प्रबल है। इतने तूफान के बीच में आके भी भक्त दर्शन कर रहे हैं अपने बाबा के। बाबा इनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। उसको प्रयास करते हैं परिक्रमा लगाने का। और ये आप देख सकते हैं शिला कितनी फिसलनी हो चुकी है। भैया आराम आराम से चलिए, शिला फिसलनी है गई है, पानी पड़ हुआ है। तो आप तूफान देखिए। दोस्तों, ये देखिए आप भक्तों के भाव, कैसे भक्त अपनी मनोरथों को यहाँ पे बांध के जाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस व्लॉग में बस इतना ही। आपको हमारा ये व्लॉग कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और क्या आपने भी पहले ब्रज के 4 धाम के दर्शन किए थे या नहीं किए थे, एक बार ये भी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से अगले व्लॉग में। जब तक के लिए आप सभी को बाबा केदार के श्री चरणों से प्रांजल ब्रजवासी की ओर से राधे राधे।